हेलो वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट एज का सेकंड कोडिंग क्वेश्चंस देखेंगे। सो जो इस कोडिंग क्वेश्चंस का नाम है ऑल ज़ीरोज़। सो इसमें क्या हुआ है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ रहेगा और टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो मैं समरी एक डिटेल पहले बेसिक सा बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से के साइज का सब स्ट्रिंग निकालना है और उस सब स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, उस सब स्ट्रिंग में जितने भी जीरो हैं उसको 1 से रिप्लेस करना है और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। और ये आपको जितना चाहो उतनी बार कर लो, बट करके आपको ये फिगर आउट करना है कि ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद आप स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को 0 में चेंज कर सकते हो या नहीं। तो वही है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर इसे मैंने कैसे सॉल्व किया है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन का नाम ऑल ज़ीरोज़ है। यू आर गिवन द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है कि हैकर रैंक का यही रहता ही है, मतलब सिनेरियो कि आपको प्रोग्राम में पूरा कोड लिखना नहीं होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शंस दिए हुए होते हैं, आपको वो फंक्शंस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। यू आर गिवन द फॉलोइंग 2 इंटू सो 11 या। सो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। ये मेरा कल एग्जाम हुआ था, तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो और भी अलग अलग कंपनीज़ के क्वेश्चंस या फिर डिस्कशन वगैरह सारा देख सकते हो। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक भी दे दूंगा ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, तो आप यहाँ ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हो, सारे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन का नाम ऑल ज़ीरो है। यू आर गिवन द फॉलोइंग 2 integer and k, a string s of size n consisting of 0 and 1। तो आपको 3 चीज़ दिए हुए हैं, n और k दिए हुए हैं और एक स्ट्रिंग s दिया हुआ है। तो n क्या होगा, n आपका स्ट्रिंग का साइज है और k क्या है, k आपका, आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट इन स्ट्रिंग एस चूज अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज के। तो के क्या है, आपको उस स्ट्रिंग में से जो सब स्ट्रिंग आप फाइंड करोगे उसका साइज है के, मतलब के अगर 2 है तो आपको सब स्ट्रिंग जो है 2 साइज का ही निकालना है, उससे ज़्यादा का आप नहीं निकाल सकते हो या कम का नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन अ स्ट्रिंग एस चूज अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज के एंड चेंज इच 0 into 1 एंड वाइस वर्सा, मतलब एंड 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, एंड टास्क क्या है, डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग एस टू 0। सो सपोज आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा जो 0 और 1 दोनों को कंसिस्ट करेगा, दोनों होल्ड करेगा। आपको ये प्रोसेस रिपीट करके आपको ये फिगर आउट करना है कि ये पॉसिबल है क्या, कि ये स्टेप आप रिपीट करोगे कि सारे 0 सब स्ट्रिंग के सारे 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करने के बाद ये पॉसिबल है कि आप जो एक स्ट्रिंग नया बनेगा वो स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ 0 स्टोर करे या 0 उसके पास हो। अगर पॉसिबल है तो आपको आउटपुट में यह 1 प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको आउटपुट में 0 प्रिंट करना है। आप पढ़ भी सकते हो। डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एस टू 0 बाय परफॉर्मिंग द डिस्क्राइब ऑपरेशन। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप ये प्रोसेस रन कर लो। इफ इट इज पॉसिबल देन प्रिंट 1 इल्स 0। बाकी सिनेरियो दिया हुआ, नोट ए स्ट्रिंग एस इज सब string A is a substring of a string B if it is possible to choose several consecutive letter in B in such a way that they form a। मतलब एक स्ट्रिंग में से आपको स्ट्रिंग जो है S है उसी में से एक सब स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, और एज्यूमिंग इंडेक्सिंग 1 दिया हुआ है, इसका इंडेक्स 1 आप एज्यूम करके चलिए। हम लोग दूसरा इसका और सिनेरियो देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखोगे, एजम्पशंस के लिए इन्होंने दे रखा है n इक्वल्स के, मतलब n इक्वल्स के, इसका मतलब स्ट्रिंग का साइज क्या होगा 4। तो देखोगे इसमें 4 कैरेक्टर ही, साइज 4 है। और k इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इस स्ट्रिंग में से हम जो अब सब स्ट्रिंग फिगर आउट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का ही सब स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन का देखो अप्रोच बताया, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अप्रोच देखो बताया, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर एंड अप्लाई द ऑपरेशन। तो इसमें कहा क्या कि इस वाले में से सेकेंड कैरेक्टर से सब स्ट्रिंग फाइंड करना स्टार्ट किया और क्या किया, कंडीशन अप्लाई किया। ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई किया। सो क्या हुआ, s बिकम्स 0 0 1। फिर जब इस पे हम लोग ऑपरेशन किए इस स्ट्रिंग पे, तो मेरा स्ट्रिंग कैसा बन गया 0 0 1 1। ठीक है, फिर यही सेम प्रोसेस आप देखोगे, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड कैरेक्टर एंड अप्लाई द ऑपरेशन। तो अब इस वाले में से थर्ड कैरेक्टर से स्ट्रिंग उठाया और कंडीशन अप्लाई किया वही सेम, तो स्ट्रिंग क्या बन गया 0 0 0। तब क्या हुआ, अपना स्ट्रिंग स्टार्टिंग में क्या था 0 1 0 1 था, जब ऑपरेशन परफॉर्म किए तो मेरा स्ट्रिंग बन गया
0 0 0 0। सो इसका मतलब कि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर 0 में कन्वर्ट हो गए, तो ये पॉसिबल था। तो हम लोग इसके लिए आउटपुट क्या देंगे, देखो, हिंस इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग एज टू 0। ठीक है, तो 10 आउट प्रिंट इज 1, तो ये 1 प्रिंट किया। तो ऐसे ही आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो आपको देखोगे फंक्शन डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट द इज पॉसिबल फंक्शन, एक इज पॉसिबल फंक्शन दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट करना है। इस इज पॉसिबल फंक्शन में 3 पैरामीटर है जो कि मेंशन है, एन, के और एस। एन आपका स्ट्रिंग का साइज़ है, के आपका सब स्ट्रिंग का साइज़ है और एस आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किए हैं या कैसे करेंगे, फिर आपको कोड दिखाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सिनेरियो के लिए आंसर 1 आया था। 1 कैसे आया अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे देखोगे अपना स्ट्रिंग क्या था, अपना स्ट्रिंग है 0 1 0 1। तो अब क्या बताया आपको, सब स्ट्रिंग उठाना है 2 साइज का, राइट। तो अब 2 साइज का यहाँ से हम अगर सब स्ट्रिंग उठाएंगे, राइट, तो अब एक चीज़ देखो, हम सब स्ट्रिंग फिगर आउट करना तो हम यहाँ 0 इंडेक्स से ही उठाएंगे। बट एक सिनेरियो क्या है, अपना एक सिनेरियो आप सोचो कि हमें स्ट्रिंग को ऐसा बनाना है जो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर 0 हो जाए। अब हम ये सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी ही 0 है, हम इसको जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। तो जब ये मेरा 0 बदल ही गया तो क्या फ़ायदा हुआ परफॉर्म करने से, मेरा तो रिक्वायरमेंट पूरा होगा नहीं। तो हम लोग ये जो सब स्ट्रिंग उठाएंगे, तो सब स्ट्रिंग उठाने से पहले चेक कर लेंगे कि अगर सब स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 है तो छोड़ देंगे, उसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये तो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही रहा है। तो इसी तरह इस केस में क्या है कि पहला कैरेक्टर 0 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसे नहीं उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे और आगे यहाँ देखेंगे। अब ये अपना 2 कैरेक्टर का K2 साइज का ये सब स्ट्रिंग है 1 और 0। अब इसमें देखो पहला कैरेक्टर क्या है, 0 नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये 0 जैसा है वैसा ही 0 यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों सिर्फ हम रिप्लेस करेंगे, 1 को 0 से और 0 को 1 से। तो ये 1 रिप्लेस होके हो जाएगा 0 और ये 0 रिप्लेस होके हो जाएगा 1, और ये सेम है तो सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमको रिप्लेस सिर्फ और सिर्फ सब स्ट्रिंग पे करना है काम, रिप्लेसिंग का। तो ये दोनों पे। तो अब नया अपना स्ट्रिंग क्या हो गया, अपना स्ट्रिंग हो गया नया ये। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ तक तो चेक कर चुके थे, यहाँ से सब स्ट्रिंग उठाना चेक कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग सब स्ट्रिंग यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सब स्ट्रिंग उठाएंगे तो 2 कैरेक्टर उठाएंगे सब स्ट्रिंग के साइज़ के लिए, तो 2 कैरेक्टर उठाइए अपना सब स्ट्रिंग। अब इसे क्या करना है, चेक किए, पहला कैरेक्टर इसका 0 नहीं है, फाइन है। अब आइए इसको आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे ये 0 0 ही रहेगा, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट हमको करना सिर्फ सब स्ट्रिंग को है। तो ये 0 भी 0 रहेगा, और ये दोनों सब स्ट्रिंग है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 1 हो जाएगा कन्वर्ट 0 में, और ये भी 1 हो जाएगा कन्वर्ट 0 में। तो जब ये ऑपरेशन एंड हुआ तो आप देखोगे, जब ऑपरेशन एंड हुआ तो अपना क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रिंग क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो जब आप देखोगे कि अब यही सेम प्रोसेस आगे सब स्ट्रिंग बढ़ने का हमको, और सपोज हमको तो पता थोड़ा कि अभी ये 0 0 हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे अब फिर से 2 को सब स्ट्रिंग चूज़ करते। तो इस केस में तो अपने पास एलिमेंट एक ही बचा है, तो सब स्ट्रिंग का साइज़ मिनिमम 2 है, तो ये तो ले नहीं सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इस केस में अपना लूप बंद कर देंगे और ये रिपीटेशन का जो काम कर रहे थे ऑपरेशन का, ये छोड़ देंगे। तो अब अपना स्ट्रिंग, फाइनल स्ट्रिंग क्या है, ये 0 0। तो अब एक लूप स्टार्ट करेंगे और ये लूप क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को चेक करेगा। अगर सारे कैरेक्टर 0 हैं तो आंसर अपना 1 है, अगर एक भी कैरेक्टर 1 है तो आंसर अपना क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए अब प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने सॉल्व कर रखा है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने जो सॉल्व कर रखा है इसको यहाँ पे देखो, सिनेरियो के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हम इनपुट दिए हैं, तो ये कहाँ से है, तो टेस्ट केस ही मैंने लिया है। तो आपको टेस्ट केस दिखा देता हूँ मैं, ये है टेस्ट केस। ठीक है, जो क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है 4 1 1 0 1 1, सॉरी ये दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं, 5 3 1 0 1 1 0। यही टेस्ट केस सेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5 3 1 0 1 1 0। ठीक है, बाकी दोनों हम कमेंट आउट किए हुए हैं ताकि हम लोग इसको एक ही चीज़ रन कर सके। तो हम इज़ पॉसिबल फंक्शन को ये सारा चीज़ भेजे हैं, जो प्रोग्राम में भी यही हो रहा है। तो प्रोग्राम में क्या होगा, आपको ये इज़ पॉसिबल फंक्शन, ये जो है, ठीक है, प्रोग्राम में ये फंक्शन एम्प्टी है, खाली है, आपको ये फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर आपको ये कोड लिखना है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको जावा में बना हुआ है, जावा 8 में, तो आप जावा 8 में इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्राम है, आप स्क्रीनशॉट, इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप सॉल्व मतलब आप बना लो इस तरह के क्वेश्चंस।
तो ये कैसे हुआ आप बताते हैं। तो अब हुआ क्या, ये देखो, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, आप अच्छे से पढ़े होंगे कि स्ट्रिंग को हम लोग, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के हम किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग देख लीजिए 10110 101 सॉरी 110। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते। तो क्या किए हैं हम, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ये जो एस आया है, इस एस को हम क्या किया है, यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर बना दिए हैं। तो ये क्या बन गया है, मेरा एरे बन गया है, ठीक है। ये अब स्ट्रिंग ना होके मेरा अपना एरे हो गया। अब इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हम लोग जानते हैं कि एरे के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब सेम वही काम किए हम लोग, लूप स्टार्ट किए हैं, 0 से लेके कहाँ तक चले हैं, तो आप देखोगे n-k तक। क्योंकि हमको क्या करना है, ये k क्या है, n तो मेरा साइज़ है एरे स्ट्रिंग का, और ये k क्या है, k हमारा सब एरे का, सब स्ट्रिंग का साइज़ है। अगर मान के चलो सपोज मेरा सब स्ट्रिंग का साइज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ इस टेस्ट केस में 5 है मेरा स्ट्रिंग का साइज़ और 3 है सब स्ट्रिंग का साइज़। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा n है 5 और ये क्या है 3, ठीक है, ये 3 है। तो हम क्या किए हैं, लूप स्टार्ट किए हैं, ये 0 इंडेक्स 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट किए हैं। तो ये लूप कब तक चल रहा है, तो i इज़ लेस देन इक्वल टू n-k। तो n मेरा 5 है, 5 - 3 क्या हुआ 2। तो ये लूप जो चलेगा मेरा यहाँ तक चलेगा लूप, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक को उठाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लास्ट एलिमेंट यहाँ उठाता है, तो आप देखोगे हमारे सब स्ट्रिंग का साइज़ 3 है, तो ये 3 उठाएगा, ये सब स्ट्रिंग अपना बन गया, ठीक है। अब मान के चलो अगली बार जब ये स्ट्रिंग हुआ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, अगली बार जब लूप चलेगा तो लूप बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगली बार हमको चलाना भी है। क्योंकि अगली बार जब ये आएगा और 3 साइज़ का सब स्ट्रिंग खोजेगा, तब तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। क्योंकि सब स्ट्रिंग में तो एरे का साइज़ यहाँ पे 2 ही बचा हुआ है एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे n-k लिखे हैं, ताकि अपना लूप जो है इसके आगे, इस 2 के आगे से चेकिंग ना कर पाए, राइट। तो ये हो गया, हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लिए हैं, फिर लूप स्टार्ट किए हैं। अब देखो, आपको याद होगा मैं समझाते वक्त बता रहा था कि सब स्ट्रिंग तो हम लोग बनाएंगे, बट सब स्ट्रिंग बनाने से पहले एक चीज़ चेक कर लेंगे कि अगर पहला कैरेक्टर उसका 0 है, तब तो हमको उसको सब स्ट्रिंग बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहला कैरेक्टर सब स्ट्रिंग का 0 है, क्योंकि हमको तो स्ट्रिंग को ही फाइनली 0 में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि अगर सब स्ट्रिंग 0, पहला कैरेक्टर 0 नहीं है, पहला कैरेक्टर जब 0 नहीं है, ठीक है, पहला कैरेक्टर 0 नहीं है, तब ये लूप के अंदर जाएगा और ये है अपना टोटल ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, देखोगे आप, j = 1 i सेलेक्ट कर रहा है, मतलब सपोज फर्स्ट टाइम यहाँ चला, ये अपना पहला कैरेक्टर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस 1 से लेके कहाँ तक चलेगा सब स्ट्रिंग के लिए, 1 से लेके 1 + k। तो ये 0 है इंडेक्स, 0 + k इंडेक्स 2 है। तो यहाँ से लेके पहला सब स्ट्रिंग अपना कौन सा होगा, पहला सब स्ट्रिंग अपना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा पहला सब स्ट्रिंग अपना, ठीक है। इस तीनों सब स्ट्रिंग में ये क्या करेगा, चेक करेगा, इफ़ कैरेक्टर 1 है तो उसको 0 बना देगा, और इल्स में 1 बना देगा, मतलब 1 को 0 और 0 को 1। तो हम लोग वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रिंग क्या था 1 0 1 1 0, तो 1 0 1 1 0। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब क्या करेगा, ये तीनों कैरेक्टर को चेंज कर देगा। तो ये बना देगा 0 1 0 और ये दोनों सेम रह जाएगा 1 और 0। अब अगली बार जब लूप चलेगा, ठीक है, तो अभी तो यहाँ 0 इंडेक्स से उठा लिया, यहाँ तक ये काम हो गया। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, i इंक्रीमेंट होगा, और ये अब इस बार यहाँ से चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 सब स्ट्रिंग पिकअप करेगा, 3 सब स्ट्रिंग 1 0 1 है यहाँ इस लूप के कारण, और क्या करेगा, इसके फिर कैरेक्टर को चेंज करेगा, 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज करेगा, ठीक है। तो अब जब इसको चेंज करेगा तो ये स्ट्रिंग अपना क्या हो जाएगा, 0 तो ये सेम रहेगा, चेंज सिर्फ ये 3 होगा। तो ये हो जाएगा 1 0 में, ये 0 1 में, और ये 1 0 में, और ये अपना 0 0 ही रहेगा, राइट। अब अगली बार जब ये लूप चलेगा तो इस बार हम लोग 0 इंडेक्स चेक कर चुके, 1 इंडेक्स चेक कर चुके, अब इंडेक्स क्या 2 वाला इंडेक्स चेक होगा। तो यहाँ से उठाएगा और 3 कैरेक्टर को लेगा, 3 कैरेक्टर अपना ये हो गया, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर ये हो गया। तो अब क्या करेगा, फिर से चेक किया, पहला कैरेक्टर 0 नहीं है, तो इसको क्या करेगा, चेंज। तो ये
ये जीरो अपना ज़ीरो ही रह जाएगा, ये जीरो भी जीरो, ये वन अपना ज़ीरो बन जाएगा और ये वन, ये जीरो वन हो जाएगा और ये जीरो भी वन हो जाएगा। तो अपना स्ट्रिंग क्या हुआ, लास्ट ये हो गया। अगली बार लूप चलेगा, तो अगली बार जब लूप चलेगा यहाँ पे n माइनस के के कारण, तो n माइनस के अपना क्या था, n5 और k3 था, 5 माइनस 3 बराबर 2, i इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तब तक तो चला 0 1 2 0 1 2, यहाँ इंडेक्स 2 था, यहाँ तक तो लूप चला। अब क्या हुआ, अगली बार i बढ़ के 3 हुआ होगा, तो यहाँ 3 के केस में अपना ये लूप नहीं चलेगा, और ये जब लूप नहीं चलेगा तो हमारा प्रोग्राम कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पे आ गया, तो अपने पास फाइनल स्ट्रिंग क्या बन गया है, ये अपना फाइनल स्ट्रिंग बन गया है ये। अब हम लोग इस स्ट्रिंग में देखो कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि अगर इस स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर जीरो है देन 1 प्रिंट करे, नहीं है तो 0 प्रिंट करे। तो देखो ये हम लोग एक लूप स्टार्ट किए 0 से n तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये क्या कर रहा है, हर एक कैरेक्टर को चेक कर रहा है। अगर एक भी कैरेक्टर इसको 1 मिल गया तो उसी समय क्या कर रहा है, रिटर्न 0 करके ये प्रोग्राम एंड कर दे रहा है। तो अगर आप देखोगे ये चेक करेगा इसको 1 है नहीं है, 1 है नहीं है, 1 है नहीं है, यहाँ 1 मिल गया तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करके प्रोग्राम खत्म, आउटपुट 0 आ गया अपना। यही हमको चाहिए ही था। अगर सपोज किसी केस में, एग्जाम्पल के केस में सारा स्ट्रिंग का अपना वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक एक एलिमेंट चेक करता है, इसको 1 कहीं भी नहीं मिलता, यहाँ भी 1 नहीं, नहीं नहीं, लूप खत्म होता, तब कंट्रोल आपको यहाँ आता और ये क्या करता है, रिटर्न 1 कर देता, अपना सिनेरियो पूरा हो गया। तो यही एक प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम बनाया है। तो कल एक्चुअली मेरा टेस्ट था, मैं ये प्रोग्राम कल नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे अलग दूसरा एग्ज़ाम, मेरा इंटरव्यू था, तो दूसरा इंटरव्यू का कॉल आ गया था, तो मैं एक ही प्रोग्राम सबमिट करके छोड़ दिया था। तो ये प्रोग्राम मैं अभी बनाया हूँ, तो आप इस वीडियो को देख लो, ये प्रोग्राम आप बना लो और उसके बाद ये प्रोग्राम बना लो। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ भी समझना है तो आप कमेंट करके बताओ। और यार ज़रूर प्लीज़ वीडियो को क्या करो, आप वीडियो मैं हटा देता हूँ, सारा वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, लेके इसको आप बना सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ सीखने पर्पज़ से है। और दोस्त आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।